आपको डर नहीं लगता? डर के आगे जीत है। अब मैम जैसे कि जो बिगनर्स होते हैं उनको हमेशा बताया जाता है कि आपको ये चीज़ें करनी है कामयाब होने के लिए, राइट? बट कोई ये नहीं बताता कि क्या गलतियां हमें नहीं करनी जिससे हमारी जो कामयाबी है, जो हमारी सक्सेस है, वो हमसे दूर ना चली जाए। तो ऐसी क्या गलतियां हैं जो आप हमारे स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे जो वो ना करें? सी, हर कोई अपने हिस्से की गलतियां खुद करता है। मैं किसी को ये नहीं बोलूंगी आप गलतियां कीजिए, लेकिन एक बार गलती करने के बाद उससे सीख लीजिए, दोबारा मत रिपीट करिए उसे। बिकॉज अगर आपने एक बार गलती करके उससे नहीं सीखा तो फिर आप स्टूपिड हैं इन वेरी क्लियर टर्म्स। सो लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, एंड हर किसी को मिस्टेक्स करने का हक होता है अभिषेक, बिकॉज आप किसी को सेट पैटर्न नहीं बता सकते हैं कि ये डूज हैं ये डोंट्स हैं। हाँ, जो कुछ डूज एंड डोंट्स जनरल होते हैं वो ये है कि आप अगर ऑडिशन के लिए जा रहे हैं तो कास्टिंग डायरेक्टर से समझिए कि वो क्या चाह रहा है, वो आपको किस रोल के लिए बुला रहा है। सुनिए, सामने वाले की बात को समझिए, अपने आप को ज़्यादा ऊपर मत रखिए व्हेन यू आर बिगिनिंग योर करियर, बिकॉज आपको ज़्यादा नहीं पता है। जो आपको कास्ट करने के लिए बुला रहा है या जिसे लगा कि आप शायद फिट हो सकते हैं किसी कैरेक्टर में, उनकी बात सुनिए, वो क्या बोल रहे हैं बारीकी समझिए उस चीज़ की। बिकॉज अगर आप वो समझ लेंगे ना तो आप अपनी परफॉर्मेंस में या जो आप करने जा रहे हैं उसमें उन चीज़ों को ढाल पाएंगे, एंड आपके चांसेस जो हैं ऑडिशन में सिलेक्ट होने के वो मच बेटर हो जाते हैं। दैट इज वन थिंग। सेकेंड, ईगो मत लेके जाना भाई कहीं पे भी। ईगो मीन्स सीधा आउट ऑफ द डोर। हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट रखो आप अपनी। अगर आपको कहीं लग रहा है कि यू नो इफ समबडी इज ट्राइंग टू स्टेप ऑन योर सेल्फ रिस्पेक्ट, यू कैन रेज योर वॉइस, बट अदरवाइज आप अपनी ईगो मत लेके जाइए। सुनिए सामने वाले की बात, समझिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये इंडस्ट्री ऐसी है कि यहाँ पे जो बैलेंस है, इक्वेशन होती है, पर्सनल इक्वेशन होती है लोगों के साथ, वो बहुत नाजुक होती है। क्योंकि क्या होता है ना कि जो लोग आपको चांस दे रहे हैं काम करने का, उन्हें बदले में कुछ मिल नहीं रहा है। आप अगर एक्टर बन गए, आपको फेम मिल गया, तो आप आगे निकल जाएंगे। तो जो आपको काम दिलवा रहा है या जो आपको काम दे रहा है, उन्हें उस स्टेज पे बहुत रिस्पेक्टफुली ट्रीट कीजिए, बिकॉज दे आर द वंस जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। एंड स्पेशली द कास्टिंग डायरेक्टर्स, उनका काम बहुत ही डिफिकल्ट होता है, तो उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनकी बातें ध्यान से सुनिए कि वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं। आप सवाल पूछिए उनसे। मैं बहुत सवाल पूछती हूँ, आज भी मुझे कास्टिंग के लिए कोई कॉल आती है, कोई ऑडिशन के लिए मुझे किसी शो के लिए बुलाते हैं, आई आस्क देम अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि कैरेक्टर क्या है, एज क्या है, यू नो किस जगह को बिलोंग करता है वो। अगर मुझे लगता है कि मैं उस कैरेक्टर से बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर पाऊंगी तो मुझे लगता है मैं वहाँ नहीं जाती हूँ, बिकॉज ये मैंने अब अपने लिए रूल बनाया है। पहले मैं बहुत ऑडिशंस में चले जाया करती थी, एंड देन जब आप रिजेक्ट होते हो आपको लगता है यार पता नहीं क्या हुआ, बट नाउ आई नो कि मैं वहाँ क्यों रिजेक्ट होती हूँ। बिकॉज आपका भी एक सर्टन एक पर्सनालिटी होती है, एक प्रोटोटाइप होता है जो कुछ लोगों को स्टार्टिंग में नजर आता है कि ये किस चीज़ में फिट होगा। धीरे धीरे जब आप अपनी एक्टिंग बेटर करते हैं, आप वर्कशॉप्स करते हैं, फिर आप दूसरा कैरेक्टर करने की कोशिश करते हैं, तो आप बेटर होते हैं। बट आपकी जो एक पर्सनालिटी है, आप उसे समझिए कि आप कहाँ फिट होते हैं, कहाँ नहीं होते हैं। अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी, हमारी हाइट 5 फीट है, हमारी हाइट 5'1" है, हम एक्टर बन सकते हैं क्या? हम अच्छे नहीं दिखते हैं, हम एक्टर बन सकते हैं क्या? हमें इंग्लिश नहीं आती है? यार डिपेंड करता है, हम मोटे हैं, कैन फैट पीपल बिकम एक्टर्स? ऑफ कोर्स यू ऑल कैन बिकम एक्टर्स। बट आप मुझे अगर ये बोलोगे कि मैं आई एम 110 kgs और मुझे कटरीना कैफ वाला रोल करना है, तो ऑब्वियसली यू कांट। मतलब कटरीना कैफ इज स्लॉगिंग एवरी डे टू बी इन दैट शेप, तो अगर आप उसके लिए एस्पायर कर रहे हो तो आपको वैसा होना भी पड़ेगा। बट हाँ, अगर आपको एक्टर बनना है तो बहुत सारे एक्टर्स हैं जो आर ऑन द हेवियर साइड और जिनकी ज़रूरत होती है फिल्म्स में, सीरियल्स में, वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो इंग्लिश नहीं आना, शक्ल अच्छी नहीं होना और ये सब कन्वेंशंस धीरे धीरे अभी खत्म होते जा रहे हैं। आपको एक्टिंग आनी चाहिए, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट एम आई एमिंग फॉर। अगर आपको वही नहीं पता है और आप मिसगाइडेड मिसाइल की तरह निकल पड़ेंगे तो फिर आप कहीं पे भी लैंड करेंगे, देन यू विल नॉट लैंड एट द राइट प्लेस। सो मैम, जैसे कि आपने बताया कि काफ़ी रिजेक्शन सहना पड़ता है, राइट? और ये भी देखना पड़ता है कि हम कहाँ पे गलत कर रहे हैं,
राइट ना, बिल्कुल। अपने आप को मेजर करना पड़ता है. सो मैम, आपने भी काफी रिजेक्शन सहा होगा, ऑफ कोर्स यार, ऑफ कोर्स. और अभी भी मेरे ख्याल से कहीं रिजेक्शन अभी भी हम फेस कर रहे हैं. बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल. यहाँ पे ऐसे थोड़ी होता है 100% किसी का भी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता यार. रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री बिकॉज यार लाखों लोग आ रहे हैं एक रोल के लिए, एस्पायर कर रहे हैं, तो एक ही सिलेक्ट होगा ना. अब ये तो मतलब कंपनी भी नहीं है कि उनको 100 इंजीनियर्स भर्ती करने हैं यहाँ पे. हर एक कैरेक्टर के लिए आपको एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्टर चाहिए होता है, और उस हर पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्टर में भी लाइन लगी होती है 100, 200, 1000 लोगों की. तो उस कैरेक्टर के लिए फिर वो एक ही जना चूज किया जाएगा. सो द चांसेस, द प्रोबेबिलिटी हियर ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड बिकम्स very very less as compared to other professions, if I can put it that ways. सो मैम, इतने सारे रिजेक्शन सहने के बाद आप अपने आप को बूस्टअप कैसे रखते हो? यार बहुत डिफिकल्ट होता है रिजेक्शन सहना, एंड स्पेशली आई कैन टेल यू कि मैंने तो व्हेन आई वाज विद टाइम्स ऑफ इंडिया, आई वाज विद Zoom, देन आई वाज विद Viacom. मैं इतने अच्छे पोस्ट पे और इतनी अच्छी सैलरी पे जॉब्स कर रही थी, एंड आई वाज हेडिंग द टीम ऑफ Zoom, लाइक आई वाज अ टीम लीडर. तो मेरे अंडर 20 से 25 लोग काम करते थे, एंड कट टू आई एम इन अ सिचुएशन वेयर आई डोंट नो एनीबडी, और मैं एकदम फ्रेशर की तरह, एकदम स्टार्टर की तरह, लाइक आई एम जस्ट गोइंग फॉर माई ऑडिशंस, और बहुत जगह से रिजेक्शंस हुए. तो इनिशियली वो आपको तोड़ देती है चीज़, बिकॉज जब आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो तो लॉट ऑफ पीपल गो इनटू डिप्रेशन, लॉट ऑफ पीपल टेक इट वेरी बैडली. बिकॉज मैं हमेशा से एक्सेल करती आई हूँ, चाहे मैंने कुछ भी किया हो. आई एम अ टॉपर फ्रॉम माई यूनिवर्सिटी, आई ऑलवेज टॉप्ड इन माई स्कूल, इवन इन माई जॉब, इन माई करियर. मैं हमेशा अपने गेम के टॉप पे थी, एंड हियर आई वॉज where I didn't know what I was doing because I felt so vulnerable at some times. फिर मैंने खुद से पूछा कि यार मैंने डिसाइड किया था कि मुझे ये करना है, and I had to take this chance. तो अगर मैंने वो डिसाइड किया था then I have to stick to it. और rejection is a part of this game क्योंकि आप उसका कुछ कर नहीं सकते हो. आपका कंट्रोल ही नहीं है सामने वाले के ऊपर, क्योंकि आप अगर उस कैरेक्टर में नहीं फिट होते हो, आपकी परफॉर्मेंस अप टू मार्क नहीं है, तो वो कैसे कास्ट करेंगे आपको. इवेंचुअली आपका फेस स्क्रीन पे जाने वाला है ना. सो अनलेस दे फील दैट यू आर 110% फिटिंग इनटू दैट थिंग, नोबडी इज गोना कास्ट यू. सो इट टुक मी अ व्हाइल, मुझे थोड़ा टाइम लगा स्टार्टिंग में, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, फॉर द बट गॉड हैज बीन वेरी काइंड टू मी एज वेल, कि मुझे उतना टाइम नहीं लगा कि मैं मतलब किसी जोन में जाती हूँ फिर बाहर आती. मैंने जैसे ही खुद को पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखने की कोशिश करी, थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग. So my mantra, or I would like to tell you, all the youngsters, everybody who's watching this, कि आपका जो माइंड है वो बहुत पावरफुल होता है. अगर आप यहाँ से नेगेटिव होना शुरू हो गए ना, आपके आसपास सब कुछ नेगेटिव हो जाएगा. जबकि चीजें अगर आपके मुताबिक नहीं भी हो रही हैं, स्टिल इफ यू ट्राई टू कीप अ पॉजिटिव माइंड फ्रेम, थिंग्स विल हैपन. और यही फर्क होता है उन लोगों के बीच में जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो वापस आ जाते हैं, या जो छोड़ छाड़ के, या उन लोगों के बीच में जो लगे रहते हैं उन्हें भी रिजेक्शंस मिलती हैं, बट दे आर एट इट बिकॉज यहाँ से वो बहुत स्ट्रांग होते हैं कि करना ही है और होगा. तो आप अपने अंदर वो थॉट जरूर रखिएगा, अगर आप पैशनेट हैं कि ये होगा ही और मुझे करना है, एंड देन यू सी थिंग्स विल स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस फॉर यू. ग्रेट फॉर्मूला. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये मत लूज होने देना, बिकॉज द मोमेंट आप सैनिटी लूज करोगे और आप नेगेटिव होने लगोगे, नथिंग इज गोना वर्क आउट. एंड इट्स अ पर्सनल एक्सपीरियंस, एंड इट्स अ थ्योरी आल्सो ऑफ अफर्मेशंस एंड पॉजिटिव वैलिडेशंस. सो या मैम, जैसे कि आज फिल्म इंडस्ट्री है, एक्टिंग इंडस्ट्री है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन, ह्यूज कंपटीशन. जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी, जो आ चुके हैं इंडस्ट्री में, जो सस्टेनिंग कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है. तो आपको डर नहीं लगता? डर के आगे जीत है. डर सबको लगता है यार, बट इट्स लाइक फाइंडिंग योर ओन स्पेस. इनसिक्योरिटी इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, और अगर आप अपने स्पेस में कंफर्टेबल हैं, आप इनसिक्योर नहीं हैं, तो आपके मुताबिक आपके लिए अच्छा ही होगा. मैंने जैसे बताया कि लोग मुझसे पूछते हैं तुम डेली सोप्स नहीं करती हो. आई नो फॉर अ फैक्ट कि मैं दिन के 16-17 घंटे काम नहीं कर सकती हूँ. आई हैव अ फैमिली, आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू टेक केयर ऑफ, और मेरा वो शायद एस्पिरेशन भी नहीं है.
किसी को अच्छा लगता होगा, मुझे भी शायद अगर मैंने जल्दी शुरुआत की होती तो यू नो आई वुड हैव बीन दैट एनर्जेटिक कि मैं 24 घंटे 48 आवर्स 72 आवर्स स्ट्रेट शूट कर सकती होती, बट आई डोंट फाइंड माई सेल्फ इन दैट स्पेस नाउ. मुझे एज एन एक्टर अपने आप को लिमिट करना नहीं पसंद, मुझे नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना पसंद है, इवन एज अ पर्सन, नॉट ओनली एज एन एक्टर, एज अ पर्सन. सो मुझे एपिसोडिक्स में जो मज़ा आता है वो मुझे किसी चीज़ में नहीं आता है, बिकॉज एपिसोडिक्स आर सो चैलेंजिंग दैट यू आर कंटिन्यूसली ऑन द गो. यू नो 4 दिन आप कंटिन्यूस शूट करते हैं और दिन के 20-20 सीन्स आप शूट करते हैं. सो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, एंथुजियाज्म, एंड इट्स माई काइंड ऑफ थिंग. जबकि जब मैं अभी सपोज डायन भी शूट कर रही हूँ या मैं कोई और भी, जैसे मैंने प्यार का दर्द किया था, डेली शोज में क्या होता है कि आप एक जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, अनलेस यू आर अ लीड, आपका दिन का शायद 1 सीन होगा या 2 सीन होंगे, तो आप 12-14 घंटे बैठे हैं, फिर आप अपने शॉट का वेट कर रहे हैं पूरा दिन वैनिटी में बैठ के, एंड यू आर लाइक यू नो व्हाट एम आई डूइंग हियर पूरा दिन. ऑब्वियसली वो एक शॉट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो आप देते हैं, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं. जैसे मुझे कोई अगर बोलता है कि फैमिली मेंबर के रोल करने हैं, भाभी का रोल करना है, या यू नो आई डोंट नो, मतलब वो जो टिपिकल फैमिली सेटअप होता है किसी भी शो में, मुझे समहाउ वो रोल इंटरेस्ट नहीं करते हैं. मैं हमेशा ऐसे रोल्स को मना करती हूँ, बिकॉज मुझे जस्ट एक फैमिली मेंबर, एक फैमिली का हिस्सा बन के फ्रेम में खड़ा होना इज नॉट माई थिंग. मैं डायन भी जो कर रही हूँ उसमें आई एम प्लेइंग टीना दत्ता's एल्डर सिस्टर, एंड देन आई वाज बीइंग टोल्ड कि मेरे ट्रैक के थ्रू स्टोरी में बहुत सारी चीजें अनफोल्ड होंगी, एंड यू नो देयर इज अ लॉट टू परफॉर्म इन दैट कैरेक्टर. सो दैट्स व्हाई आई वाज लाइक ठीक है, मुझे शो करना है, एंड इट वाज बालाजी ऑफ कोर्स. सो बोथ द थिंग्स वर्कड इन माय फेवर, बट यू हैव टू फाइंड योर ओन स्पेस. आप अगर पूरी दुनिया से compete करते रहोगे तो फिर तो कोई अंत ही नहीं है. मैं सोचूंगी कि मैं दीपिका वाला काम क्यों नहीं कर सकती, या मैं कटरीना वाला क्यों नहीं कर सकती, बट उसके लिए मुझे आई हैव टू यू नो compete on that level, और आई हैव टू गिव माई सेल्फ दैट मच, या मुझे सोचना भी पड़ेगा कि वेदर आई एम इन दैट लीग और आई एम नॉट. यू नो मुझे भी अगर मैं शायद 20 साल के टाइम पे अपना करियर स्टार्ट करती तो मेरा करियर शायद किसी और तरीके से शेप अप करता. तो इट्स अबाउट फाइंडिंग सोलेस और फाइंडिंग योर ओन स्पेस. मेरे लिए वो बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज यू विल गो क्रेजी. अगर आप यही सोचते रहोगे कि दुनिया में इतना कंपटीशन है, इवेंचुअली आप जो कर रहे हो उसका दायरा आप सेट कर लो, एम करो आपको नेक्स्ट क्या करना है या उससे बड़ा क्या करना है या जो भी है, बट देन वट एवर यू आर डूइंग उसमें आपको कंफर्ट होना चाहिए. अदरवाइज पागलपन है. वैसे ही एक्टर लोग थोड़े पागल होते हैं. सो लास्ट क्वेश्चन इज मैम कि हु इज योर इंस्पायरिंग मेंटोर, जिससे आप बहुत ज़्यादा सीखती हैं? जिससे मैं बहुत ज़्यादा सीखती हूँ? इंस्पायरिंग मेंटोर यार मैं एक्चुअली बहुत सारी चीज़ों से और सिचुएशन से सीखती हूँ. आई डोंट फॉलो एनी वन पर्सन, या मतलब मैं एज सच किसी को इस तरीके से फॉलो नहीं करती हूँ, बट आई लिसन टू अ लॉट ऑफ गुड एक्टर्स कि उनका एक्टिंग के बारे में क्या कहना है. नसरुद्दीन शाह है, उनकी बुक है, उसमें मैंने पढ़ा था, ही सेड एक्टिंग इज ऑल अबाउट रिहर्स्ड स्पॉन्टेनिटी. मुझे उनकी वो लाइन बहुत पसंद आई, बिकॉज जब आप एक्टिंग कर रहे होते हैं, एक सीन लोगों को लगता है कि ऐसे ही हो जाता है, बट एक सीन हमें 5 बार करना पड़ता है. क्लोज करना है, वाइड करना है, मिड करना है, फिर कई बार टेक्निकल ग्लिचेस हो जाते हैं तो फिर से करना है आपको. तो आप रिहर्स तो करते हैं अपने सीन को, लेकिन आपको स्पॉन्टेनियस भी रहना पड़ता है. देन Ranveer Singh, he is one actor whom I really like and admire, because you know he can get into the skin of whichever character that he's playing. Vicky Kaushal in the new lot is somebody whom I really look up to. And yeah, I would like to say कि एक writer हैं Paulo Coelho, और मैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ. उनकी सारी books मैं पढ़ती हूँ. उनकी एक book है The Alchemist, अगर आप लोग भी पढ़ना चाहें ज़रूर पढ़िएगा. It's a very very inspiring book, and it's a very life changing book actually. So आप उस बुक को अगर पढ़ेंगे और उसको समझेंगे, फॉलो करेंगे, तो आपको अपना रास्ता या अपनी चीज़ें समझ में आने लगेंगी. तो मेरा कोई मेंटोर नहीं है, मैं हमेशा अपने इंस्टिंक्ट्स पे चलती हूँ, मैं अपने हिसाब से अपना रास्ता बनाती आई हूँ, एंड आई लाइक इट दैट वेज. कोई मेंटोर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होती है, बट मुझे आज तक कोई मिला नहीं है. अगर कोई सुन रहा है, सो प्लीज आई एम हियर टू बी मेंटोर्ड बाय यू. But yeah, I mean, I like to create my own story, and that's how it's been with me all this while. So ma'am, last one more question. अच्छा.
आप जैसे कि एक्टर हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, राइट? एक्टिंग में तो कुछ काम मतलब कि होता है कि अपने करेक्टर को निभाना होता है, बट यहाँ क्या यूट्यूब आपने शुरू किया है जहाँ आपको एज अ हीरो काम करना होता है, राइट? वीडियो एडिट भी खुद करनी होती है, राइट? एज अ राइट करना पड़ता है, मतलब कि पूरा क्या क्या हम शूट करेंगे. सो हाउ इज योर एक्सपीरियंस 7 to 8 months जो आपने अपना गरिमा गुड लाइफ शुरू किया है, हाउ इज योर एक्सपीरियंस? अभिषेक, इट्स बीन अमेजिंग बिकॉज मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि मतलब 6-7 महीने में मेरा चैनल इतना ग्रो करेगा. एंड थैंक यू ऑल. आप लोग अगर नहीं है मेरे चैनल पे तो आ जाइए, गरिमा's गुड लाइफ चेक कर लीजिएगा. So I have close to 70,000 subscribers as of today, and it's been a very quick journey for me because मुझे हमेशा से पता था कि मैं कैमरा के आगे तो रही हूँ और ये मेरा पैशन है कैमरा के आगे बात करना. because even while I was a journalist, I was an anchor on TV. This was my flair, like it comes to me naturally. तो वो मुझे पसंद था, प्लस एडिट करना मुझे बहुत पसंद है, शूट करना पसंद है. तो इट ऑल काइंड ऑफ केम इन टुगेदर ब्यूटिफुली फॉर मी फॉर माई यूट्यूब जर्नी. एंड यूट्यूब इज लाइक माई, मतलब इट्स लाइक माई लव. अब मैं एक्टिंग के थोड़ा नीचे ही रखूंगी उसको, बट देन यूट्यूब मुझे बहुत पसंद है. एंड माई जर्नी हैज़ बीन ट्रिमेंडस. एंड जिस तरीके से लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, एक्टिंग में क्या होता था, मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ लोग मुझसे बात कर सकें या मुझे फीडबैक दे सकें. बट यहाँ पे द काइंड ऑफ लव दैट आई एम रिसीविंग फ्रॉम माई सब्सक्राइबर्स, फ्रॉम माई ऑडियंस, इट इज़ सो नाइस. थैंक यू सो मच. मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के मैसेजेस पढ़ के. इट रियली मेक्स माई डे. व्हेनेवर कभी ऐसा होता है, इफ आई एम फीलिंग अ लिटिल लो ऑल्सो, आई जस्ट गो टू माई कॉमेंट सेक्शन, बारिंग अ फ्यू वंस जो कि कुछ भी लिखते हैं ऊट पटांग, बारिंग दोज फ्यू. बट आई थिंक 95% ऑफ माई कॉमेंट्स आर सो ओवरवेलमिंग फॉर मी. लाइक आई रियली लव माई यूट्यूब चैनल एंड माई व्यूअर्स एंड माई सब्सक्राइबर्स. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए, अरे व्यूअर्स को गाइड करने के लिए. थैंक यू मैम. आप लोग प्लीज इसके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, देखते रहिएगा. इवन अभिषेक इज डूइंग अ वेरी नाइस थिंग. आई हैव सीन हिज चैनल एंड ही इज आल्सो ट्राइंग टू इंस्पायर अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स. और आप लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है, ये आप लोगों को एजुकेट करने की कोशिश कर रहा है. बहुत लोग ये ऐसा नहीं करते हैं और बिना किसी हिडन मोटिवेशन और इंटेंशन के तो बिल्कुल नहीं करते हैं. So yes, please give your love to him as well.